अगले चरण के रूप में सुविचार प्रस्तुतिकरण गुरुत्व आकर्षण, इस शीर्षक पर हमारे वक्तव्य देने हेतु हमारे बीच पधारी हुई हैं आदरणीय सुचित्रा मिगलानी जी। सुचित्रा मिगलानी जी मनोसमृद्धि कला को अपने जीवन में सक्रिय रूप से अनुकरण करने वाले में एक हैं और अंग्रेजी हिंदी दोनों में जो है मनोसमृद्धि कला के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और संस्थान के हर कार्य में हर सत्संग में जो है सक्रिय रूप से भाग लेकर हमें प्रोत्साहित करते आ रही हैं। ऐसे सशक्त व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। अब मैं निवेदन करता हूं कि सुचित्रा मिगलानी जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सुचित्रा जी, आप तैयार हैं? जी सर, जी समझ। आपकी आवाज बिल्कुल पहुंचती है, आप आगे बढ़ सकती हैं। जी सर। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आप सभी का आज हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज की चर्चा प्रारंभ करती हूँ। गुरुत्वाकर्षण एक निरंतर बहने वाली चैतन्य की नदी का प्रवाह है। वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। गुरु श्री वेदात्री महर्षि और उन सभी गुरुओं को नमन जो ज्ञान की काजल छड़ी द्वारा उन लोगों की आंखें खोलते हैं जो अज्ञान के अंधकार से अंधे हो गए हैं। गुरु स्वयं ईश्वर हैं जो साधक का मार्गदर्शन करने के लिए साकार रूप में प्रकट होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप धारण करती है। गुरु को देखना ईश्वर को देखना है। गुरु ईश्वर से एकाकार हैं। वे दूसरों को प्रेरणा देते हैं। गुरु वास्तव में व्यक्ति और शाश्वत के बीच एक कड़ी हैं। केवल पुस्तकों का अध्ययन किसी को गुरु नहीं बना सकता। जिन्हें अनुभव के माध्यम से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, उन्हें ही गुरु के रूप में नामांकित किया जा सकता है। एक सिद्ध आत्मा ही वास्तविक गुरु या आध्यात्मिक उपदेशक होता है। वह ब्रह्म के समान है, या यूँ कहें कि सर्वोच्च आत्मा। सिद्धियों का होना किसी ऋषि की महानता घोषित करने या यह सिद्ध करने की कसौटी नहीं है कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। गुरु कोई चमत्कार या सिद्धियां प्रदर्शित नहीं करते। कभी कभी वे साधकों को अलौकिक वस्तुओं के अस्तित्व का विश्वास दिलाने, उन्हें प्रोत्साहन देने और उनके हृदय में विश्वास जगाने के लिए इनका प्रदर्शन कर सकते हैं। गुरु स्वयं ब्रह्म है। वे आनंद, दया और ज्ञान के सागर हैं। वह आनंद का स्रोत है। वह हमें सही दिव्य मार्ग दिखाते हैं। वह हमारे अज्ञान के आवरण को चीर देते हैं। वह हमें दिव्य बनाते हैं। वह हमारे निम्न शैतानी स्वभाव को रूपांतरित करते हैं। वह हमें ज्ञान की रस्सी देते हैं और जब हम संसार के इस सागर में डूब रहे होते हैं तो हमें बचाते हैं। गुरु ईश्वर है। मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है। इसलिए ईश्वर मानव शरीर के माध्यम से सिखाते हैं। गुरु ही हमें पूर्णता का मानवीय आदर्श प्राप्त गुरु से ही हमें पूर्णता का मानवीय आदर्श प्राप्त होता है। गुरु मोक्ष द्वार है। वे सत्य चेतना का प्रवेश द्वार है। गुरु सहायक हैं, परंतु साधना का वास्तविक कार्य साधक पर ही पड़ता है। आध्यात्मिक पथ पर हर नए व्यक्ति के लिए एक गुरु आवश्यक है। एक मोमबत्ती जलाने के लिए हमें एक जलती हुई मोमबत्ती की आवश्यकता होती है। कई लोग कुछ वर्षों तक स्वतंत्र रूप से ध्यान करते हैं, बाद में
वास्तव में उन्हें गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। उन्हें रास्ते में कुछ बाधाएं आती हैं। वे नहीं जानते कि इन बाधाओं या रुकावटों को कैसे दूर किया जाए। फिर वे गुरु की खोज शुरू कर देते हैं। आध्यात्मिक पथ पर अपना रास्ता खोजना कठिन है। मन अक्सर हमें गुमराह करता है। गुरु हमारे कष्टों और बाधाओं को दूर करने में सक्षम होंगे और हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे। केवल गुरु ही हमारे दोषों का पता लगाएंगे। अहंकार का स्वभाव ऐसा है कि हम अपने दोषों का पता नहीं लगा पाएंगे। जिस प्रकार मनुष्य अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी प्रकार वह अपनी त्रुटियों को भी नहीं देख सकता। उसे अपने दुर्गुणों और दोषों के निवारण के लिए एक गुरु के अधीन रहना चाहिए। जो साधक किसी गुरु या गुरु के मार्गदर्शन में होता है, वह भटकने से हमेशा सुरक्षित रहता है। गुरु के साथ सत्संग हमें सभी प्रलोभनों और भौतिक संसार की प्रतिकूल शक्तियों से बचने के लिए एक कवच और किला प्रदान करता है। जिन लोगों ने बिना किसी गुरु के अधीन अध्ययन सिद्धि प्राप्त कर ली थी, उनके उदाहरणों को गुरु की आवश्यकता के विरुद्ध प्रमाणित नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष बहुत ही विशेष हैं, न कि सामान्य। वे पूर्व जन्मों में की गई गहन सेवा, अध्ययन और ध्यान के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक गुरु के रूप में अस्तित्व में आते हैं। वे पहले से ही गुरु के अधीन अध्ययन कर चुके होते हैं। वर्तमान जन्म केवल उनका निरंतर आध्यात्मिक प्रभाव है। यदि हमें किसी महात्मा की उपस्थिति में शांति मिलती है, यदि हम उनके भाषणों से प्रेरित होते हैं, यदि वे हमारे संदेहों को दूर करने में सक्षम हैं, यदि वे लोभ, क्रोध और वासना से मुक्त हैं, यदि वे निस्वार्थ, प्रेमपूर्ण और शून्य हैं, तो हम उन्हें अपना गुरु मान सकते हैं। जो हमारे संदेहों को दूर करने में सक्षम है, जो हमारी साधना में सहानुभूति रखते हैं, जो हमारे विश्वास को विचलित नहीं करते, बल्कि जहां हम हैं वहीं से आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जिनकी उपस्थिति में हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत महसूस करते हैं, वे हमारे गुरु हैं। एक बार जब कोई अपना गुरु चुन लेता है, तो उनका पूरी तरह अनुसरण करें। ईश्वर हमें गुरु के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे। एक सच्चे साधक के लिए सहायता रहस्यमय तरीके से आती है। पृथ्वी पर मनुष्य का दोहरा कर्तव्य है, अपने जीवन की रक्षा करना और अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना। अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना होगा। अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें सेवा, प्रेम और ध्यान करना होगा। जो गुरु हमें सांसारिक कलाओं का ज्ञान सिखाते हैं, वह शिक्षा गुरु है। जो गुरु हमें आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं, वह दीक्षा गुरु हैं। गुरु से जुड़े रहें। एक डॉक्टर से हमें दवा का नुस्खा मिलता है, 2 या 3 डॉक्टर से हमें परामर्श मिलता है। यदि हमारे कई गुरु हैं, तब हम भ्रमित हो सकते हैं। हमें यह जानने में कठिनाई होगी कि क्या करना है। हम उलझन में पड़ जाएंगे। एक ही गुरु के साथ जुड़े रहें और उनके निर्देशों का पालन करें। सबकी सुने, लेकिन एक का ही अनुसरण करें। सबका सम्मान करें, लेकिन एक की ही पूजा करें। सभी से ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन एक ही गुरु की शिक्षाओं को अपनाएं। तभी हमारी आध्यात्मिक प्रगति तीव्र होगी। आत्म साक्षात्कार हमारे गुरु द्वारा किए गए चमत्कार के रूप में नहीं आ सकता। साधना जरूरी है। भगवान कृष्ण अर्जुन से वैराग्य और अभ्यास विकसित करने के लिए कहते हैं। उन्होंने उससे यह नहीं कहा, मैं तुम्हें अभी मुक्ति प्रदान करूंगा। इसलिए इस गलत धारणा को हम त्याग दें कि हमारे गुरु हमें समाधि और मुक्ति प्रदान करेंगे। हम प्रयास करें, शुद्ध करें, ध्यान करें और आत्म साक्षात्कार करें। गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिष्य निष्क्रिय बैठा रहे। उसे कठोर पुरुषार्थ, आध्यात्मिक साधनाएं करनी चाहिए।
सारा कार्य शिष्य को ही करना चाहिए। आजकल शिष्य समाधि का क्विक फिक्स हैक्स चाहते हैं, जो कि बहुत घातक है। यदि किसी के मन में ऐसा भ्रम है तो तुरंत त्याग। गुरु और गुरु तत्व हमें मार्ग दिखा सकते हैं और हमारी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। डायरेक्ट इंट्यूटिव नॉलेज का अनुभव तो शिष्य के लिए ही है। भूखे व्यक्ति को अपने लिए खाना पड़ेगा। निसंदेह गुरु का आशीर्वाद सब कुछ कर सकता है, मगर उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? गुरु को प्रसन्न करके? हाँ, तो एक गुरु को अपने शिष्य पे तभी प्रसन्नता हो सकती है जब वह उनके आध्यात्मिक निर्देशों का पूरी तरह पालन करे। तभी हम गुरु के आशीर्वाद का पात्र बन सकते हैं। शिष्य वह है जो गुरु की शिक्षाओं का प्रचार अपने जीवन के अंत तक गुरु तत्व को कम विकसित आत्माओं तक करता है। गुरु का स्वभाव अथाह होता है। जजमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। अपने अज्ञान के अपर्याप्त मापदंड से उनके दिव्य स्वरूप को नहीं मापना चाहिए। गुरु के कार्य की आलोचना नहीं करनी चाहिए, जो कि यूनिवर्सल विजन पर आधारित है। कुछ लोग गुरु को ज्ञान देने वाला शिक्षक समझते हैं, इसलिए लोग गूगल को गुरु समझने लगे हैं। गुरु शब्द का सही अनुवाद शिक्षक नहीं है। गुरु एक रहस्यमयी घटना है जिसका अनुभव मुख्य पूर्व में हुआ है। पश्चिम जगत इस घटना को समझने में अभी भी कठिनाई महसूस करता है और शिक्षक के स्तर से आगे नहीं जाता। एक शिक्षक हमें सब कुछ सिखाता है और हम उसके लिए भुगतान करते हैं और बात यही समाप्त हो जाती है। यह एक सांसारिक मामला है, बिल्कुल व्यावसायिक। गुरु न तो शिक्षक है और न उपदेशक। वह स्वयं अनपढ़ हो सकते हैं। वह अपना ज्ञान बेचने के लिए शिष्यों की तलाश नहीं करते। वह ऐसे शिष्यों की तलाश करते हैं जिनके साथ वह अपना अस्तित्व और चेतना साझा कर सके। वह एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। उनकी उपस्थिति ही शिष्यों को रूपांतरित कर देती है। इसलिए गुरु वास्तव में एक रहस्यमय उपस्थिति है। वह एक मिस्टी और मास्टर हैं। गुरु एक दुर्लभ घटना है जिसे पाना इतना आसान नहीं है। बेशक हमें हजारों शिक्षक और उपदेशक मिलते हैं जो गुरु होने का दावा करते हैं। एक सच्चा गुरु लोगों को खुश करने के लिए उन्हें सांत्वना नहीं देता। वह उन्हें चौंका भी सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य उन्हें जागृत करना होता है। वह स्वयं एक जागृत गुरु होते हैं, जो एक सच्चे गुरु की परिभाषा है। रहस्यवादी कबीर गाते हैं, यह मेरे सच्चे गुरु की कृपा है जिसने मुझे अज्ञात का ज्ञान कराया है। मैंने उनसे बिना पैरों के चलना सीखा, बिना आंखों के देखना, बिना कानों के सुनना, बिना मुंह के पीना, बिना पंखों के उड़ना सीखा है। मैं अपने प्रेम और ध्यान को उस भूमि पर ले आया हूँ जहाँ ना सूर्य है, ना चंद्रमा, ना दिन है, ना रात। कबीर कहते हैं, गुरु शब्दों से परे महान है और शिष्यों का सौभाग्य महान। अंधकार प्रकाश का अभाव है। हम प्रकाश को उस स्पष्टता के लिए महत्व देते हैं जो वह हमें प्रदान करता है। अगर हम उल्लू होते तो अंधकार हमारे लिए स्पष्टता लाता और प्रकाश विचलित करता। यह बात जंगल में रहने वाले कई अन्य जीवों के लिए भी सत्य है। हम जीवन के किसी भी चरण में हो, जीवन के किसी भी पहलू को समझ रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बारे में स्पष्टता हो। हम उससे वैसे ही देखना चाहते हैं जैसा वह है, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह कोई साधारण भौतिक वस्तु हो या जीवन के रहस्यमय आयाम। हम उनसे समझदारी से तभी निपट सकते हैं जब हम उन्हें वैसा ही देखने में सक्षम हो जैसा वह है। हर चीज को वैसा ही देखना जैसा वह है स्पष्टता है। अगर कोई हमसे कहे कि हम शरीर और मन नहीं हैं, तो हमने इस शरीर को इस ग्रह से इकट्ठा किया है, तो हमारा मन इससे सहमत होगा, लेकिन अनुभवात्मक रूप से यह हमारे लिए सत्य नहीं है। हम अभी भी महसूस करते हैं यह मैं हूँ और वह आप है।
हमें अनुभवात्मक स्पष्टता की आवश्यकता है। जब दर्द, बीमारी या किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा होती है, तब हम सोचते हैं कि हम शरीर ना होते। लेकिन यह मायने नहीं रखता कि हम क्या चाहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि हम मजबूरी के क्षणों में क्या देखते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि हम पूर्ण स्पष्टता के क्षणों में क्या देखते हैं। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या देखते हैं। अगर हम एक बीज बोते हैं, तो वह एक पौधा बन जाता है। जब वह एक पौधा होता है, तो हम विश्वास नहीं कर सकते कि कभी वह एक बीज था। लेकिन अगर हम प्रतीक्षा करें और वह खिल जाए, तो एक बार फिर से बीज आ जाएगा। इस बीच कई प्रक्रियाएं होती हैं। गुरु अंकुर, टहनी, पत्तियों और फूलों के खिलाफ नहीं है। गुरु बस यही चाहते हैं कि हम इनमें उलझे नहीं। बीज की प्रकृति को समझने का मतलब है कि जीवन को अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। जीवन को अपनी इच्छा अनुसार बनाने का मतलब यह नहीं है कि हम कोई खास तरह का घर बनाएं, कोई खास तरह का अपना करियर अपनाएं, इतना पैसा कमाएं, इस तरह के कपड़े पहने। हालांकि गुरु इस सब के खिलाफ नहीं होते। इस जीवन को अपनी इच्छा अनुसार बनाने का मतलब है कि यह जीवन अपने सर्वोत्तम रूप में कार्य करने का, यदि इसे उस तरह रखा जाए जैसा सृष्टिकर्ता ने इसे बनाया है। अगर हम अपनी मूल प्रकृति में वापस लौटते हैं, जिसे हम बीज कहते हैं, यदि हम अपने भीतर बीज प्रकृति के प्रति सचेत हैं, तो हम अंकुर बन जाते हैं। हम एक पौधा बन सकते हैं, हम एक पेड़ बन सकते हैं, हम जो चाहे बन सकते हैं, लेकिन यह हमें उलझाएगा नहीं। आखिरकार पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या है? यह खुद को शुद्ध करने के लिए ही है, और यह सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन सफाई कार्यों में से एक है। हर जगह जीवन ऊर्जा है, लेकिन हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हमें एक खास तरीके से भोजन बनाना होगा और उसका सेवन करना होगा, तभी हम इसे ग्रहण कर पाएंगे। एक बकरी घास को चरती है और उसका पोषण होता है। हम इस घास को खाकर पोषित नहीं हो सकते। हमें एक अलग तरीके की चीज की जरूरत है। कई कीट रूप हैं, कई अन्य सूक्ष्म जीव हैं, जिनकी 90% जीवन ऊर्जा सूर्य प्रकाश और हवा से प्राप्त होती है, न पानी न भोजन। उनकी केवल 10% ऊर्जा पानी और जो भी वो भोजन खाते हैं उनसे प्राप्त होती है, क्योंकि वे सूक्ष्म होते हैं। ध्यान के माध्यम से हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ती है, तो हम दिन भर बहुत आनंदित रह सकते हैं, और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि रिसेप्टिविटी बेटर है। दुनिया के ज़्यादातर इंसान अभी जो खा रहे हैं, उसका 25 से 30% खाकर पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अपना वजन भी बनाए रख सकते हैं। वजन कम नहीं करते, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ग्रेविटेशन को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण करती है, वैसे ही गुरु लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बिना कुछ किए। पृथ्वी हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ कर नहीं रही है, यह पृथ्वी का स्वभाव ही है। गुरु का ही भी अर्थ है जो वेटफुल, सेंटर्ड, रूटेड हों और गुरुत्वाकर्षण का गुण रखते हैं। गुरु श्री वेदात्री महर्षि एक महान आत्मा है, जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति की है। वेदात्री महर्षि के तत्व बहुत गहरे और आध्यात्मिक हैं, जो व्यक्ति को आंतरिक शांति से विश्व शांति की ओर ले जाते हैं। उन्होंने आम आदमी के लाभ के लिए मनोबल कलाई, यानी मन को समृद्ध करने की कला प्रणाली के तहत अद्वैत और राजयोग का प्रचार किया। विज्ञान को दर्शन शास्त्र से जोड़ने के कारण उन्हें वैज्ञानिक दार्शनिक भी कहा जाता है। उन्होंने तमिल और अंग्रेजी में 70 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनके तत्व लिखित रूप से हैं। उन्होंने लोगों को ईश्वर प्राप्ति और सदाचारी जीवन के मार्ग पर अग्रसर किया। प्रैक्टिसेस को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि लोग उनके तत्वों को आसानी से समझ सके और उनका पालन कर सके। शरीर, जीवन शक्ति और मन को कैसे उच्च अवस्था में रखा जा सकता है,
इसके लिए गुरु के तत्वों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शरीर के लिए बहुत सरल शारीरिक व्यायाम है जिसे एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है और स्वस्थ रह सकता है। जीवन शक्ति के लिए एक बहुत ही ताकतवर प्रणाली जिसे कायाकल्प कहते हैं। मन के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण अभ्यास और इसे करते हुए आंतरिक शांति महसूस करना, और यह आंतरिक शांति केवल ध्यान करते हुए ही नहीं, हमेशा हर पल महसूस करना। वेदात्री महर्षि की विश्व शांति योजना प्रत्येक व्यक्ति और समाज की जिम्मेदारियों पर जोर देती है। इस योजना के अनुसार जीवन को आनंद और सुख दुख की घटनाओं, विकास और परिवर्तन के अनुभव के आधार पर शुद्ध और परिपूर्ण बनाना है। इस योजना को प्रभावी और सफलतापूर्वक चलाने के लिए सभी राजनेताओं, सभी धनवानों, सभी बुद्धिजीवियों और सभी धर्मगुरुओं का बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन आवश्यक है। स्वामी जी ने इस सिद्धांत की वकालत की है कि व्यक्तिगत शांति ही परिवार में, फिर समाज के बीच और फिर पूरे विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। गुरु श्री वेदात्री महर्षि द्वारा स्थापित विश्व सामुदायिक सेवा केंद्र लोगों को गुरु के तत्वों के माध्यम से शांति और एकता में रहने में सक्षम बनाने के लिए कई देशों में अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। गुरु के तत्व और शिक्षाएं आज भी लोगों के मन में जीवित हैं, भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं। किसी व्यक्ति की ऊर्जाएं जिस भी वस्तु, कर्म या व्यक्ति के बारे में वह सोचता है, उसके गुणों के अनुसार अक्सर रूपांतरित होती हैं। प्रकृति का यह नियम उस व्यक्ति को सक्षम बनाता है जो अपने गुरु का आदर और सम्मान करता है, अक्सर आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए संत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत